Hello बच्चों, let's see this question. The question says that does the hydrolysis of XeF4 lead to a redox reaction? तो इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे पूछा है कि जब हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं ऑफ XeF4 तो वो जो रिएक्शन होती है वो रिडॉक्स रिएक्शन होती है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट होगा दैट विल बी रिगार्डिंग द हाइड्रोलाइसिस ऑफ XeF4। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब यहाँ पे क्या है कि हम XeF4 का रिएक्शन करवाएंगे विथ वाटर। तो बोला है कि वो रिएक्शन जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन होगी कि नहीं। तो सबसे पहली बात तो रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब ये होता है कि ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन भी हो रहा हो एंड साथ ही साथ वहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो। सो ऐसे रिएक्शन को जहाँ पे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों हो रही होती है उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो अगर हम रिएक्शन देखें तो XeF4 रिएक्ट करवाते हैं हम इसको विथ वाटर टू प्रोड्यूस Xe प्लस XeO3 प्लस HF एंड साथ ही साथ यहाँ पे ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। ठीक है, तो अगर हम इसे बैलेंस करें तो यहाँ पे 6 मोल्स ऑफ XeF4, 12 मोल्स ऑफ वाटर एंड 4 मोल्स ऑफ Xe प्लस 2 मोल्स ऑफ XeO3 प्लस 24 moles of HF and 3 moles of oxygen होगा। ठीक है, सो दिस इज द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। अब अगर हम यहाँ पे जेनॉन को XeF4 का जो रिएक्टेंट साइड में XeF4 है इसमें जेनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें तो इसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लेते हैं प्लस 4 फ्लोरीन है एंड फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है इक्वल्स टू 0 बिकॉज चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे x विल बी इक्वल टू +4। तो यहाँ पे जो जेनॉन है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड जो एलिमेंटल फॉर्म है जेनॉन का वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर हम XeO3 में जेनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें बाय पुटिंग इट एज x प्लस यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2 विच इज इक्वल टू 0 बिकॉज कंपाउंड में कोई चार्ज नहीं है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से +6। ठीक है, तो यहाँ पे जेनॉन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अगर हम देखें तो XeF4 से Xe में जाने के लिए जेनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से 0 में गया यानी कि इट वाज अंडरगोइंग रिडक्शन। ठीक है, लेकिन XeF4 से XeO3 में जाने के लिए जेनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट गया +4 से +6 तो यानी कि उसका हुआ ऑक्सीडेशन। तो अगर हम देखें तो इस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है तो इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं। अब ऐसा रिएक्शन जहाँ पे सेम ही एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो उस रिएक्शन को हम ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी बुला सकते हैं बिकॉज यहाँ पे जेनॉन का ही रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो हम इसको क्या बुला सकते हैं, इसको बुला सकते हैं ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था कि डज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ XeF4 लीड टू रिडॉक्स रिएक्शन, तो we can write yes, the hydrolysis leads to redox reaction. I hope you have understood it well. Best of luck.